दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो आज हमारी 7वीं क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ बॉर्डर के डिज़ाइन बताए और फूल पत्तियों के डिज़ाइन बताए। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी। अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और आप इसमें सब कुछ सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डालियों के डिज़ाइन बताऊंगा। दोस्तों, डालियां बनाने के लिए नीब और कलर का प्रयोग कर रहा हूं। आप जो है जेल पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये डालियां इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक डाली मैंने आपको दिखाई है, नॉर्मल जो हम बनाते हैं। देखिए, ये डाली मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने जैसे कर्व लाइन आप बनाते हैं इस तरीके से ये लाइन आप खींचिए। एक ऊपर मैंने लाइन खींची और एक ये नीचे कर्व लाइन है और इसमें से हम डालियाँ निकालते हैं इस तरीके से। डालियाँ जो है कर्व लाइन से आप बना सकते हैं। यहाँ से भी एक डाली हम निकाल सकते हैं ऐसे। यहाँ से और डालियाँ आप निकाल लीजिए, थोड़ी लंबी निकाल लीजिए। और डाली भी आप निकाल सकते हैं, छोटी छोटी और पतली। मेन जो आप डाली निकालेंगे वो थोड़ी उसमें स्पेस ज़्यादा रहने दीजिए। तो छोटी डालियाँ निकालेंगे वो पतले स्पेस में बनाइए, तब ये सुंदर लगेंगी। अगर सारी डालियाँ आप मोटी या पतली एक जैसी बनाएंगे तो ये देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये मैंने डाली बनाई है। अब इसमें डाली आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। या तो आप इसको पूरा भर सकते हैं या इसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर हम डालियों में डिज़ाइन डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसमें सिर्फ ऐसे डिज़ाइन डाल लेता हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती हैं लेकिन बनाने में बहुत आसान होता है। अब इसमें हम पत्ते बना लेंगे। पत्ते आप कैसे भी बना सकते हैं। ये वाला पत्ता मैं बना रहा हूँ। इसमें पत्ते आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और ये देखिए कि देखने में अच्छा लगना चाहिए, उस हिसाब से आप पत्ते बनाएं। जब स्पेस कम हो तो आप वहाँ पे पत्ते छोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पत्ता आप डाल पे दोनों तरफ से ही बना होना चाहिए। ये जो नीब है मैंने थोड़ी मोटे मुंह का नीब लिया है, जिससे कि ये आउटलाइन जो है वो अच्छी बने, इसलिए। तो मधुबनी पेंटिंग में जब भी आप पत्ते बनाएं, छोटा स्पेस हो तो छोटे छोटे पत्ते भी उसमें आप डाल सकते हैं। देखिए, मैंने इस पे पत्ते बना लिए हैं। अब इसमें जो है फ्रेंड, हम इसमें कचनी करेंगे पत्ते के एक तरफ, और एक तरफ हम कलर भरेंगे। दोस्तों, कचनी करते टाइम ध्यान रखिए, जैसे हम किसी पत्ते पे कचनी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमने कर लिया है, ये कचनी हमने इधर किया, तो इस पत्ते पे भी नीचे के साइड पे ही कचनी होना चाहिए। अगर हम नीचे के साइड पे कर रहे हैं तो हर पत्ते में नीचे की साइड पे कचनी होगा। ऊपर किसी पे ऊपर और किसी पे नीचे, ऐसे नहीं करना है। पिछली साइड पे कचनी कर रहे हैं, ऊपर कलर भरना है हमें, तो हम इसी तरीके से करेंगे। छोटी चीज़ें हैं कि कचनी हमें कैसे करना है, कलर हमें कैसे भरना है और हम कैसे डिज़ाइन बनाएं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप माइंड में सेट कर लें और थोड़ा उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाएं तो अपने आप ही आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी और आप बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। अब मैं इसमें कलर भर के आपको दिखाता हूँ। डाली में आप ब्लैक कलर भर सकते हैं या ब्राउन कलर भर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर भर रहा हूँ, या और भी कोई कलर जो आपको पसंद हो। मधुबनी पेंटिंग में कोई लिमिट नहीं होती है कलर की, डाली में कौन सा कलर या पत्तों में आपको जो कलर मन करे आप भर सकते हैं। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग बहुत सारी तरह की डालियाँ होती हैं, बहुत सारे तरह के पत्ते होते हैं। जैसा आपके मन में डिज़ाइन आता है ऐसे डालियाँ और पत्ते आप बना सकते हैं। कोई ये नहीं है मैं जैसे ये डाली दिखा रहा हूँ तो हर जगह यही बनेगा। अपनी मर्ज़ी से भी डालियों को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ब्लैक कलर लिया है, 02 नंबर का ब्लैक कलर है जो मधुबनी पेंटिंग में यूज़ होता है। दोस्तों, जो मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ पत्तों में भरने के लिए, सेप ग्रीन कलर है। इसका नंबर है 21। आप लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं या जो भी ग्रीन कलर आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। लेकिन जब मधुबनी पेंटिंग हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो पहले मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता था। फूलों से कलर बनाया जाता था, पत्तों से कलर बनाया जाता था। तो उस टाइम पे जैसे पत्तों से निकलता था तो सेप ग्रीन जो है वो बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा प्राकृतिक कलर होता था जो हम पत्तों से निकालते थे। पीस कर लाल कलर के फूलों को, गुड़हल के फूलों को, गुलाब के फूलों को पीस कर
लाल कलर और गुलाबी कलर निकाला जाता था, हरे हरे पत्तों को पीसकर हरा कलर निकाला जाता था। तो ये प्राकृतिक कलर का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो सारे आर्टिफिशियल कलर ये हमारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कलर वही चूज़ करते हैं जो कि जेन्युइन लगे, प्राकृतिक कलर लगे। तो इसलिए मैंने ये कलर यूज़ किया है। मधुबनी पेंटिंग आपको पता है एक फोक आर्ट है और ट्रेडिशनल आर्ट है, तो हम ट्रेडिशन के साथ ही जुड़कर इसको बनाते हैं। डिज़ाइन बता दिया है। अब मैं दूसरी और भी डालियों के डिज़ाइन आपको बताता हूँ। दोस्तों, दूसरी तरह की डाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखें, ये थोड़े राउंड शेप में बनेगा। ये हमने बना लिया है और ये चौड़े से शुरू होगा और आगे पतला होता हुआ चला जाएगा। आगे से हम कर लेते हैं, ये देखिए, लेंगे दूसरा। यहाँ से भी, तो इसमें कोई भी जो आप डाल निकालेंगे वो सीधी नहीं होगी। डालियाँ कभी भी जो है आप ऐसे जॉइंट पे से बीच में से मत निकालें, हमेशा थोड़ा ऊपर से ऐसे निकालें। तो इस डाली को ज़रूरी नहीं है कि पहले आप नीब से बनाएं, आप सीधा ब्रश से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ब्रश से भी बना सकते हैं बिना नीब से ड्रॉ किए हुए, अगर आपको बनाना आता है। नहीं तो अगर आपको अभी नहीं आता है बनाना, तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ करके ऊपर से आप ब्रश से या नीब से जिससे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। पत्ते फ्रेंड आप नीब से बनाइए तो भी ठीक है, अगर आप ब्रश से बनाना चाहते हैं तो आप ब्रश से भी बना सकते हैं। मैं इसमें ब्रश से आपको पत्ते थोड़े से बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हम गोल पत्ते राउंड से बनाएंगे। आप सिंगल कचनी कर सकते हैं या आपका मन कर रहा है आप डबल भी कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, डिज़ाइन कैसा आप बनाएंगे आपके ऊपर है, आपके डिज़ाइन में आप कितना काम करना चाहते हैं। पत्तों में मैं लाल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कलर ही पत्तों में भरें, आप लाल कलर भी भर सकते हैं। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कलर इसमें डाल सकते हैं। इसका तना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा थोड़ा तना है और इनमें से लंबी लंबी डालियाँ निकलती हैं इस तरीके से। इसमें जो है हम डालियों में से कोई डाली नहीं निकालेंगे, तने में से ही सीधा डाली निकलेगी ऐसे और बीच में पत्ते बनेंगे। तो ये भी होता है मधुबनी पेंटिंग में, ये डाली भी बहुत बनाई जाती है। डाल आप कभी भी बनाएं तो आप पीछे की तरफ थोड़ा मोटा बनाएं और बिल्कुल आगे इसका बिल्कुल पतला बनाएं, इससे डाली आपकी अच्छी लगेगी। ये देखिए, जैसे इधर का कोना जो है वो पतला होना चाहिए और इधर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगा। अभी जो बीच का पोर्शन है इसमें मैं सिर्फ कचनी करूँगा। डबल कचनी कर देता हूँ। इसमें पत्तों का मैं एक नया डिज़ाइन आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे बनाइए और इसमें छोटा सा ऐसे बना दीजिए इस तरीके से। ये पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। पत्तों के बाहरी हिस्से पे कचनी कर रहे हैं और अंदर जो जगह है उसमें हम कलर भरेंगे तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाएं, सीखें। अगर आपके पास नीब नहीं है, आप जेल पेन से बनाएं, पेंसिल से बनाएं, क्योंकि सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नीब कलर वगैरह सारी चीज़ें हों। आप किसी भी चीज़ से बना के सीख सकते हैं। इसकी डाली मैं ब्राउन कलर से बना रहा हूँ फ्रेंड, आप देख लीजिए। ये ब्राउन कलर से डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। ब्राउन कलर से भी डालियाँ हम बना सकते हैं। ब्लैक कलर से भी मैंने आपको बना के दिखा दी, ब्राउन कलर से भी दिखा दिया। आपको जो भी अच्छा लगे, जो डिज़ाइन अच्छा लगा हो या जो भी कलर में आप बनाना चाहते हैं, इन डिज़ाइनों को बनाइए।
हमारे डालियों में कलर भर गया, मैं ग्रीन कलर में इन पत्तों में भर रहा हूँ। पत्तों में बिल्कुल ये जो बीच में स्पेस है बस इसमें ही भरना है। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हम डालियाँ कैसे बनाते हैं, पत्ते कैसे बनाते हैं, कुछ पत्तों और डालियों के डिज़ाइन आपने सीखे। मधुबनी पेंटिंग में डिज़ाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है और बहुत सी डालियाँ और पत्ते बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने ये आज आपको 3 तरह की ये डालियाँ पत्तियाँ सिखाई हैं। आप इसको और चेंज करके, इसमें चेंज करके नए नए तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। थैंक यू।